देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। भविष्य में आप सब एक कीर्तिमान यश स्थापित करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूं एक और संस्कृत का चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है मंगलम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मंगलम पाठ से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे, उस ऑब्जेक्टिव को हमने डील करके आपके समक्ष रखा कि उसका सटीक उत्तर क्या होगा। आज मैं मंगलम पाठ से क्या कहते हैं सब्जेक्टिव लेकर के आपके बीच आया हुआ हूं, और जो सब्जेक्टिव मैं आपको लेकर के आया हुआ हूं उसका जवाब आपको ना क्या लिखना होता है। तो जैसे संस्कृत में गद्यांश जो होता है उसका प्रत्युत्तर जो होता है, जैसे उसमें एक पदेन उत्तर दत्त है ना, पूर्ण वाक्य उत्तर दत्त, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है और संस्कृत के गद्यांश को पढ़ना होता है और उसके बाद आपको संस्कृत में ही उत्तर देना होता है ना। अथवा 2 दिनों की छुट्टी के लिए अथवा निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखना होता है वो संस्कृत में लिखना होता है ना। मगर कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हमारे पाठ से पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब हमें हिंदी में देने होते हैं, है ना। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर के आया हुआ हूँ और बारी बारी से एक एक पाठ करके मैं सभी पाठों को मैं कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो आज जिस पाठ से मैं क्वेश्चन लेकर के मौजूद हूँ उस पाठ का नाम है मंगलम। तो मंगलम पाठ से प्रथम सवाल है, जो उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पदों के आधार पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे जो उपनिषद जो है वो क्या है, एक ऐसा पावन ग्रंथ है जिसमें परमात्मा की चर्चा की गई है, आत्मा की चर्चा की गई है। और उपनिषद जैसे पावन ग्रंथ का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा परमात्मा के प्रति आस्था तेज होती है, परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा तेज होती है और हम आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं और इस प्रकार हम सत्य की खोज कर पाते हैं, है ना। तो इसका सटीक उत्तर यह होगा। दूसरा प्रश्न है हमारे बीच, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो लिखेंगे जो आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए इस पाठ में मंगलम पाठ में बताया गया है कि आत्मा का आकार जो है वो अणु के आकार से भी सूक्ष्म है, अर्थात छोटा है। और आत्मा जो है वो क्या है, तो महान से भी महान है ना। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो सत्य की खोज करता है ना, और उसे ही परमात्मा प्राप्त होते हैं, है ना। इसके तो लिखेंगे जो आत्मा का स्वरूप काफ़ी विस्तृत है और आत्मा को महान से भी महान बताया गया है। और आत्मा का जो आकार जो है सो क्या है, अणु के आकार से भी क्या है, छोटा है, सूक्ष्म है, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारे बीच है, मंगलम पाठ का परिचय दीजिए। तो लिखेंगे जो मंगलम एक ऐसा पाठ है ना, जिसके रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास है। और मंगलम पाठ में क्या बताया गया है, तो लिखेंगे जो मंगलम पाठ का जब हम गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं तो हमें क्या होती है, तो हम आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। हम यह जान पाते हैं कि सत्य की राह पर यदि हम चलते हैं तो हमारी जीत एक दिन निश्चित होती है ना। असत्य का रास्ता हमें नहीं चुनना चाहिए। और साथ ही साथ मंगलम पाठ के माध्यम से यह भी संदेश दिया गया है, इस पाठ का परिचय देने क्रम में यह भी हम लिख सकते हैं कि इस पाठ का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो है सो श्रद्धा भाव तेज होता है ना। ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ती है इस पाठ का जब हम अध्ययन करते हैं। तो इस पाठ में आत्मा के रहस्य के बारे में, परमात्मा की चर्चा की गई है, सत्य के महत्व के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार हम इसका परिचय दे सकते हैं। इस सवाल को दूसरा तरीका से यह भी पूछ सकता है, जो मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दीजिए, 3 वाक्यों में दीजिए। तो जो भी आपको उस वक्त में याद रहे वो लिख लीजिएगा आप, है ना। जैसे मंगलम पाठ का परिचय देते हुए लिख देंगे जो इनके लेखक कौन है ना। उसके बाद लिख देंगे जो इसमें किन किन लोगों की चर्चा की गई है, तो किन की चर्चा की गई है। तो सर्वप्रथम जो हमारे हृदय रूपी गुफा में है, कौन, आत्मा, उसकी चर्चा की गई है इस पाठ में। साथ ही साथ सत्य के महत्व के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ परमात्मा के महत्व के बारे में बताया गया है, जो परमात्मा से ही पूरी सृष्टि क्या है, संचालित होती है। परमात्मा के बिना हमारा कोई क्षमता नहीं है, हमारा कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है ना। बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ भी संभव नहीं है। तो ये सभी बातें उसमें बताई गई है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो लिखेंगे जब मंगलम पाठ में महान लोगों के बारे में बताते हुए कहा गया है कि जो महान लोग होते हैं वो प्रकाश के समान होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं वो किसके समान होते हैं, अंधकार के समान होते हैं। अंधकार में हमारे लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल होता है और प्रकाश में हम क्या करते हैं, तो प्रकाश में हम नवीन राह ढूंढ लेते हैं और अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं। तो जो महान लोग होते हैं वह संसार रूपी सागर को इस प्रकार पार करते हैं कि वो अपने मन के अंदर से जितने भी कुविचार होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार वो कुविचार को समाप्त करके
संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो लिखेंगे जो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया है कि सत्य जो होता है वह परेशान जरूर होता है, मगर अंतोगत्वा जीत सत्य की होती है। असत्य कभी नहीं जीतता है, असत्य की हमेशा पराजय होती है और सत्य हमेशा जीतता है ना। तो सत्य के बारे में बताया गया है कि हमें चाहे ज़िंदगी में हम किसी भी पायदान पे खड़े हों, हमें सत्य का राह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में बाधाएं तो आती है, मगर अंतोगत्वा जीत सत्य की ही होती है और असत्य की हमेशा पराजय होती है। इसी प्रकार इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो हम लिखेंगे जो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि एक ऐसा यह ग्रंथ है जो कि हमारे मन में आध्यात्म को जगाता है ना, ईश्वर के प्रति आस्था को जगाता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है उपनिषद जो कि हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना को बढ़ाता है। इसीलिए उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना गया है ना। अब अगले वीडियो में मैं आपके बीच पाटलिपुत्र वैभवम पार्ट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी संस्कृत संकाय के सभी पार्ट से आपको सुनने के लिए मिलेंगे, देखने के लिए मिलेंगे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है इसे आप टिप्पणी बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी सुझाव हो, मेरे अंदर जो भी खामियां हो, उन खामियों को भी आप इंगित कर सकते हैं। आप मेरी प्रशंसा ना करें कोई बात नहीं है, आप मेरी खामियों को यदि बताएंगे तो मैं अपनी खामियों पर सुधार करके अपने अंदर परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास करूंगा।